अभी आपके साथ बड़ी खबर शेयर करेंगे यहाँ पर कि तहरीके अदम एतमाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई है। तहरीके अदम एतमाद जमा कराने की बहुत जल्दी पहुंच गई ये जमातें पंजाब असम्बली में और महाज गर्म हो गया है। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के खिलाफ पीडीएम का आसिफ अली जरदारी की सियासत अब ये यहाँ तक पहुंची है कि तहरीके अदम एतमाद जमा करवाने के लिए अरकान असम्बली पंजाब असम्बली पहुंचे थे और अब तहरीके अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। पीडीएम मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल से परेशान थी। जब से इमरान खान ने असम्बलियां तहलील करने का बात की थी उसके बाद से खासी एक्टिव हो गई थी पीडीएम और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि तहरीके अदम एतमाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई है। नुमाइंदे खुसूसी अखलाक बाजवा हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। जी अखलाक। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर तहरीके अदम एतमाद जो है वो जमा करा दी है। तहरीके अदम एतमाद जो है वो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली अनायतुल्लाह लक को जो है वो जमा करवाई गई है और बाकायदा तौर पर इसकी जो है रिसीविंग भी वो लेली किसान पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान पंजाब असम्बली अब से कुछ देर कबल जो है वो पंजाब असम्बली पहुंचे थे और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली अनायतुल्लाह लक जो है वो अपने ऑफिस में ही मौजूद थे। तो उनसे राब्ता किया गया और राब्ता करने के बाद उनको बाकायदा तौर पर इजाजत दी, जिसके बाद वो जो है वो असम्बली सेक्रेटरिएट पे पहुंचे और जो तहरीके अदम एतमाद है वो जमा करा दी गई है और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली अनायतुल्लाह लक ने जो है वो ये जो तहरीके अदम एतमाद है ये रिसीव की है। अब आइन और कानून के मुताबिक 14 दिन के अंदर जो है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को जो है वो अदम एतमाद का सामना करना पड़ेगा और जो तहरीके अदम एतमाद है इसका तरीकाकार ये है कि अपोजिशन जो है वो अब 14 रोज के स्पीकर पंजाब असम्बली 14 रोज के अंदर पंजाब असम्बली का इजलास बुलाएंगे, जिस पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ और उनके जो दीगर अताती हैं वो बाकायदा तौर पर जो है वो 186 जो नंबर्स हैं वो उनको पूरे करने होंगे और उस हवाले से जो है वो उनके नंबर्स तो पूरे नहीं, अलबत्ता ये है कि वो इनकी तहरीके अदम एतमाद जो है वो नाकाम जरूर होगी। अलबत्ता कुछ देर के लिए जो पंजाब असम्बली की तहलील का मामला है वो इल्तवा का शिकार जरूर हो सकता है। जी ठीक है, तो अखलाक आपके मुताबिक ये सिर्फ पीडीएम का एक डिलेइंग टैक्टिक्स है कि वो प्रेशर को डिफ्यूज कर सके जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी बिल्ड किया है सिचुएशन में? जी बिल्कुल, आप देखें अगर पंजाब असम्बली में नंबर स्कीम की बात की जाए तो इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो 167 अरकान है और जिसमें पीटीआई के 180 हैं, काफ लीग के 10 हैं, राह हक पार्टी का 1 है, पीपल्स पार्टी के जो अरकान है उनकी तादाद 7 है और आजाद अरकान जो है वो कुल 6 है। अलबत्ता जो छठे आजाद अरकान है उनका नाम है चौधरी नसार अली खान जो कि इस तमाम सूरत हाल से लातल्लक है। अगर हम बात करें पीडीएम और जो तहरीके इंसाफ का जो इत्तेहाद है उसके नंबर्स की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो है वो वाज़ेह बढ़तरी जो ईवान में है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के अरकान को है, जिनकी इस वक्त जो नंबर्स हैं वो टोटल जो है वो 190 के करीब अरकान बनते हैं और जो तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 186 नंबर जो है वो हासिल करना होते हैं। तो अगर हम बात करें पीडीएम की तो पीडीएम के पास जो है वो 180 का हिस्सा मौजूद है, जिसमें से 18 अरकान जो हैं उनके मुअत्तल हैं और राय के मुताबिक वो 18 अरकान जो हैं वो इस वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इस हवाले से दो कानूनी माहिरीन है उनकी 2 आरा पाई जाती हैं। एक हिस्सा जो कानूनी माहिरीन का है वो उसका ये कहना है चूंकि स्पीकर पंजाब असम्बली ने इन पर जो है वो पाबंदी आयद की हुई है 15 इजलासों की, तो उस हवाले से अभी हमें ज्वाइन किया है ट्रांसमिशन में